विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर कांग्रेस हमलावर है। बड़ी बात यह है कि इस बयान पर विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय पहले ही सफाई दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार विदेश मंत्री से सवाल कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी पाक को देने की क्या जरूरत थी। अगर इस जानकारी से कोई नुकसान हुआ है तो सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? यह भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक वक्त में जब पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट खड़ा है, तब भी कांग्रेस के कुछ नेता राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं, जो कि सरासर गलत है। जहां देश एकजुट भारतीय सेनाओं के साथ खड़ा है और जिस तरह से आतंकवादी हमले के बाद तीनों सेनाओं ने बड़े प्रिसीजन के साथ जो हमले किए, उसकी पूरी दुनिया भर में एक व्यापक चर्चा भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कितने गिरेंगे ये इससे पता चलता है जब एक बार फिर अपनी सेनाओं की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं राहुल गांधी जी ने खड़ा किया। अब आतंकवाद पर डिप्लोमेटिक तरीके से प्रहार किया जाएगा, जिसे लेकर 60 डेलीगेशन की टीम 30 देशों का दौरा करेगी। हालांकि टीएमसी ने अपने नेता का नाम इस लिस्ट से बाहर कर लिया है। अब इसी पर सफाई देते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि हमें सरकार की कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेलीगेशन में हमारा कौन सा नेता जाएगा इसका हमारी पार्टी फैसला करेगी। जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देकर इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा ये डिसीजन पार्टी का है। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनकी एकमात्र पहचान यह है कि वो सीएम के भतीजे हैं। उनका कोई बात का उत्तर देने के लिए जरूरत नहीं है। वो ममता बनर्जी का जो कंपनी है उसका चेयरमैन का नाम ममता और उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अभिषेक बैनर्जी। His only identity is nephew of the CM. I defeated his owner. I am not saying anything regarding the question of that very tainted nephew. विदेश में जाने वाले डेलीगेशन के नेता दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंक पसंद प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दुनिया जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए आतंकवादियों को खुलकर सपोर्ट किया। हालांकि हमारी सेना ने पहले भी दुश्मन को करारा जवाब दिया था और अब डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने की तैयारी है। अलग अलग प्रमुख देशों में भारत का संसदीय दल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और कुछ प्रमुख लीडर्स और फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स और कुछ ऑफिशियल्स अलग अलग देशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे और दुनिया को बताना जरूरी है और दुनिया को भी समझना बहुत जरूरी है कि भारत कितना शांतिप्रिय देश है।